जब रोते हुए रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा आखिर कर्ण का क्या दोष था, क्यों कर्ण जैसा महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध हमारे इतिहास का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में कई राजा महाराजाओं व उनकी सेना ने भाग लिया था। इनमें कई योद्धा तो ऐसे थे जिनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था, जिनमें से एक सूर्यपुत्र कर्ण भी थे। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, जिसमें पांडवों की विजय हुई। युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे, तब रोते हुए रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा आखिर कर्ण का क्या दोष था। तो आज की इस खास वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब महाभारत की लड़ाई के बाद भगवान कृष्ण घर लौटे, तब उनकी पत्नी रुक्मणी ने उनसे सवाल किया, आप गुरु द्रोण, सूर्यपुत्र कर्ण और भीष्म की मृत्यु का कारण कैसे बन गए। ये धर्मी लोग थे और पूरे जीवन धर्म के पीछे खड़े रहे, फिर उनके पुण्यों का क्या हुआ। शुरू में भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के इन सवालों से बचने की कोशिश की, मगर जब रुक्मणी नहीं मानी और अपने सवालों के जवाब के लिए पीछे पड़ गई, तब श्री कृष्ण ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पथ चुना और धर्म के रास्ते से कभी नहीं हटे, मगर दोनों ने एक ही पाप किया था जिसने उनके पूरे जीवन के पुण्य को नष्ट कर दिया। रुक्मणी ने पूछा, और वह पाप क्या था। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया तो वे दोनों वहीं उपस्थित थे। वे इसका प्रतिकार कर सकते थे और इस जघन्य पाप को होने से रोक सकते थे। वे दोनों ही सभा में सबसे बड़े थे और इस पाप को होने से रोक सकने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे उनके सारे पुण्य, सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई। तब रुक्मणी ने पूछा कि कर्ण की क्या गलती थी। वो अपने दान के लिए पूरी दुनिया में जाना चाहता था, कोई भी उसके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं गया। तुमने युद्ध में उसे क्यों मारा, पूरे जीवन के पुण्य भी उसे क्यों नहीं बचा सके। भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कर्ण सबसे दानवीर था। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, मगर जब अभिमन्यु सफलतापूर्वक लड़ते हुए युद्ध के मैदान में गिर गया और मरने वाला था, तो उसके पास में खड़े कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था वहाँ उसके पास स्वच्छ पानी था, मगर उसने तब भी मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, क्योंकि वह अपने दोस्त दुर्योधन को नाराज नहीं करना चाहता था। मरते हुए व्यक्ति को जल न देकर कर्ण ने अपने जीवन में कमाए सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया। बाद में युद्ध में उसका रथ पानी की वजह से फंस गया और उसका पहिया निकलने के दौरान ही अर्जुन ने मेरे कहने पर मार दिया।